सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो राजा लोग होते थे वो इतनी शादियां क्यों करते थे, तो आपने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। क्या रीजन है इसका, ये थोड़ा बताओ हमें देखिए, जी। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जी। कि हर आदमी यही सोचता है। जैसे मैंने सोचता है एकदम मेरा हंसी आई है, तो हर आदमी यही सोचता है कि राजा लोग अय्याशी होते होंगे, इतनी जी। शादियां करती थी, रानियां थी, उनके ठाट थे। बाकी हकीकत में अगर आपको बताऊंगा, चौंक जाएंगे आप। जी। उनका जीवन का एक पल का भरोसा नहीं होता था। वो इतनी शादियां अय्याशी क्या करेंगे, वो उनका सब कुछ जीवन जो समर्पण था इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इन अपना क्षत्रिय धर्म इस काम के लिए बना था। जी। तो वो अय्याशी की तो सोच भी नहीं सकते थे। जी। हाँ, इतनी शादियां वाली बात जो बता रहा हूँ मैं आपको, आपको पता होगा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। जी। राम से पहले जो राजा लोग ज्यादा शादी करते, लेकिन राम ने एक ही शादी क्यों की? जी। लक्ष्मण ने एक ही शादी क्यों की? जी। भरत ने एक ही क्यों की? क्योंकि वो मर्यादा स्थापित करने आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने एक शादी की, और ये उन्होंने मर्यादा स्थापित की थी कि एक आदमी एक से ही शादी करेगा, ये मर्यादा थी। जी। और उस समय ये भी सत्य था कि उस समय हिंदू समाज 4 टुकड़ों में डिवाइड था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। क्षत्रियों का काम था देश और समाज की रक्षा करना, और जो रक्षा करेगा, युद्ध करेगा, लड़ाई में जाएगा, तो हमेशा ये नहीं वो जीतेगा, मारेगा दुश्मन को, खुद भी मरेगा। जी। पोजीशन ये आ गई थी 13th सेंचुरी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को हाईजैक करने के लिए। उस समय हिंदुस्तान के अंदर क्षत्रिय लगभग काफी खत्म हो गए थे। यानी 30-1 का रेशो हो गया था, यानी 30 फीमेल पे 1 मेल रह गया था। यानी युद्ध में मेल तो खत्म हो गए, विधवाएं बढ़ती गई, 1 मेल पे 30 फीमेल, आप सोच नहीं सकते। उससे आकर्षित होकर बाहर के आक्रमण बढ़ गए यहाँ पे रानी पद्मिनी को हाईजैक करने के लिए, दूसरी रानियों के लिए। लेकिन उन्होंने अपने सम्मान के लिए क्या क्या जोहर वगैरह आपको पता ही होगा। जी। उस समय जो ब्राह्मण थे, जो बॉडी का जो 4 टुकड़ों में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज को, ब्राह्मणों ने फिर क्षत्रियों को दिशा निर्देश दिए कि अगर आप इस तरह की एक एक शादी करेंगे, राम की मर्यादा को आप फॉलो करेंगे, एक एक शादी करेंगे, तो क्षत्रिय तो खत्म हो चुके। और क्षत्रिय खत्म होने का मतलब है देश और हमारा धर्म दोनों संकट में है। जो सामना करने वाला सेना ही खत्म हो जाएगी, युद्ध करने वाले राजपूत ही खत्म हो जाएंगे, तो इस देश को कौन बचाएगा? जी। क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ज्यादा शादियां करनी है ताकि ज्यादा बच्चे हों, जी। क्योंकि युद्ध तो में। ये रीजन था इसका। हाँ, ये रीजन था। बहुत कम राजा लोग थे जो 40 से ऊपर जी पाए। अच्छा। 40 से पहले पहले कभी 18 साल में, कभी 16 साल में, 6 से लेकर 16 साल तक घर त्याग के सिटी से बाहर गुरु आश्रम में उनको गुरु शिक्षा प्राप्त करते थे। जी। इसमें उनको जमीन पे सुलाते थे, खाना अगर नहीं है तो घास फूस खिला के उनको जिंदा रखते कि युद्ध में कैसे जिंदा रहे। उनको जमीन पे सोने का एहसास करवा देते कि पब्लिक कैसे सोती है, इस पब्लिक की रक्षा करनी है। उनको ये बताते थे कि आपको इस पब्लिक के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए भगवान ने क्षत्रिय बना के भेजा है, तो हर कीमत में आपको अय्याशी नहीं करनी है, आराम नहीं करना है, इसकी सुरक्षा करने के लिए हर चुनौती स्वीकार करनी है। उसको ट्रेंड करके निकालते थे। 16 साल की उम्र में अपने परिवार से अपने शहर में आता था, उसको कोई युद्ध की कमान देते थे, परीक्षा लेते थे, तो 16 साल में युद्ध में काम हो जाते थे। कई 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद तो बहुत कम जी पाते थे। क्या वो अय्याशी करेंगे? जी। जी। इस युद्ध के में लगातार क्षत्रिय मरते रहे, तो बहुत कम बच गए थे। 1:30 का रेशियो हो गया था मात्र। यहाँ तक की पोजीशन आ गई थी कि माँ अपने बेटे को 10 साल के, 9 साल के, 12 साल के बच्चे को भी लड़ाई के अंदर युद्ध के लिए भेजती थी। माँ का हृदय क्या होता है आप समझ सकते हो, कैसे बच्चे को पालती है। 12 साल का बच्चा क्या लड़ेगा? बिल्कुल। उसको भी कि बेटा तू क्षत्रिय है, अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, और अपने हार्ट पे, कलेजे पे पत्थर रख के बेटे को माँ विदा करती है, उसके तिलक लगा के, आरती उतार के, कवच पहना के, बेटा युद्ध में जा। क्या लड़ेगा 12 साल का बच्चा? लेकिन फिर भी अपना धर्म निभाते हुए उस बच्चे को भी युद्ध के लिए भेजती थी वो। जी। 1:30 का रेशो हो गया, संकट था देश पे, सनातन पे। तो ब्राह्मणों ने दिशा निर्देश किया कि आप लोग ज्यादा शादी करिए ताकि ज्यादा बच्चे हों। 550 हिंदुस्तान में रियासतें थी, आपस में एक दूसरे के लड़ते थे, कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे। जी। तो ये 1 से ज्यादा शादियां करने की ब्राह्मणों ने इनको निर्देश किया। तो 1 से ज्यादा शादियां करने लगे, कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 50 से, कोई 100 से, ताकि वो 1:30 का रेशियो खत्म हो सके। जी। उससे 3 फायदे हुए। जी। ये गौर से सुनना आप। पहला फायदा क्या हुआ? अगर वो एक राजा किसी से 18 साल बाद में शादी कर रहा है, जी। 50 लड़कियों से शादी कर रहा है, 50 लड़कियां किसी राजा की बेटी है, किसी की बहन है, जी। तो 50 राजा उनके संबंधी बन गए, उनके मित्र बन गए। अगर उस पर राजा पे कोई अटैक होता है, 50 राजाओं की सेना, उसके अपनी साथ बेटी, रहेगी। अपने सिस्टर की मदद के लिए 50 राजाओं की सेना आएगी, जी। और वो 50 आपस में लड़ेंगे नहीं, जी। जो रिश्तेदार बिल्कुल। बन गए, बिल्कुल। संगठित हो गए। जी। दूसरा कारण ये था कि अगर वो लड़ाई के अंदर शादी हुई, शादी के 5 साल बाद अगर युद्ध में मारा जाता है, 50 लड़कियों से वो शादी की राजकुमारी से उन्होंने, और एक राजकुमारी से अगर 2 बच्चे भी होते हैं 5 साल के अंदर, तो 50 राजकुमारी से 100 बच्चे होते हैं। यानी एक युद्ध में मरेगा लेकिन 100 क्षत्रिय खड़े करके जाएगा। बिल्कुल। देश और धर्म संकट में नहीं आएगा। तो उनकी आपस की लड़ाई खत्म हो गई। जी।
उनकी जनसंख्या जो कम हो रही थी वो खत्म हुई, और 30-1 का रेशो था वो पाटा गया, यानी 30-1 का रेशो खत्म हुआ और वो बराबर के हुए। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं, वो ऐसी नहीं करते थे, उनका जीवन कांटों भरा जीवन था, उनका एक क्षण का पता नहीं था कब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये अय्याशी नहीं करते थे, ये उनके समय की मांग थी, इस देश और धर्म को बचाने के लिए ये किया था उन्होंने, न कि अय्याशी करेंगे। उन्हें समय नहीं मिलता था अपने अपने घर पे आने का, अपने पब्लिक को, अपने बच्चों के साथ बात करने का। युद्ध में कभी आते थे, रात को आए तो पता लगे कि रात को ही वापस युद्ध में उनको जाना पड़ रहा था, एक रात भी रुकना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। कई बार तो 6 महीने का समय मिल गया, कभी 2 महीने का, कभी 1 साल का, कभी 2 दिन का भी समय नहीं मिलता था उनको। तो ये अय्याशी नहीं करते, ये समय की मांग थी। और जो ये कहना चाहते हैं लोग, जो हंसते हैं कि राजा अय्याशी थे, शादियां करते थे, बड़ी बुरी तरह से जो चेहरा बिगाड़ के जी हंसते हैं, बिल्कुल। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उस समय क्षत्रिय की मांग है, आज उन्हीं की बदौलत इतनी शादियां की थी, उन्हीं की बदौलत आप जिंदा, आपका देश जिंदा, न सनातन होता, न हिंदू धर्म होता, न हिंदुस्तान होता, सब कुछ खत्म हो जाता अगर वो इतनी शादियां नहीं करते तो। जी बिल्कुल। ये अपने लिए नहीं करते थे, इस देश और धर्म की सुरक्षा के लिए करते थे।